Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक बुल मार्केट की स्ट्रेटजी यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसा कि देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड जो होते हैं कि हम कभी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को मार्केट का फॉलो करते हैं। अगर मार्केट का अप ट्रेंड है तो उस समय हम मार्केट में बुल स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कि जो मार्केट की अप जाने पर हमें प्रॉफिट दे। अब मार्केट पॉजिटिव होने पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ख़ासकर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के जो ट्रेडर होते हैं। अगर मार्केट का व्यू बुलिश है और स्ट्रांगली बुलिश है तो उस समय हम फ्यूचर को बाई करते हैं, यानी कि जो फ्यूचर होता है, यानी कि चाहे वो इंडेक्स का फ्यूचर हो या फिर किसी स्टॉक को लेके हम अगर बुलिश हैं तो उस स्टॉक के फ्यूचर को हम बाई कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि अगर हम अपने व्यू के अकॉर्डिंग कोई मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्यूचर के थ्रू। सेकंड, जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं जो ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं। आप कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं तो वहाँ ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम ITM कॉल ऑप्शंस को बाई करें, ATM को करें या फिर OTM को करें। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नॉर्मली जो डे ट्रेडर होते हैं तो ITM ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यानी कि बाई करके। अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो डेफिनेटली हम ITM ऑप्शंस को बाई करेंगे, मींस कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे ITM को। और अगर हम ऑप्शंस सेलर हैं, मींस ऑप्शन राइटर हैं, क्योंकि अगर हमें क्योंकि ऑप्शंस बायर के लिए जैसा कि जो रिस्क रहता है वो मेनली टाइम वैल्यू का रहता है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गई, कंसोलिडेट हो गई तो वहाँ पे एक टाइम वैल्यू का रिस्क जो होता है वो ऑप्शंस बायर, चाहे वो कॉल का बायर हो या पुट का बायर हो, उनके साथ रहता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि या फिर हम ऑप्शन सेलिंग करें, मीन्स ऑप्शंस राइटिंग करें। अब ऑप्शंस का जो, यानी कि जिसका मार्केट में बुलिश होता है तो वो ऑप्शंस राइटिंग क्या करते हैं, वो पुट ऑप्शंस को सेल कर देते हैं। अब पुट ऑप्शंस नॉर्मली क्या है कि जब ऑप्शंस को सेलिंग करनी है, ऑप्शंस राइटिंग करनी है तो नॉर्मली उसमें हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, जिससे कि उसमें हमारा रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि आउट ऑफ द मनी अगर मार्केट में अगर कोई मूवमेंट आती भी है तो वहाँ पर हमें डाउन साइड की तो जो रिस्क है वो प्रीमियम का इमीडिएट नहीं होता है कि अगर हम अगर ATM ऑप्शंस को पुट को सेल करते हैं या फिर ITM को पुट को सेल करते हैं तो वहाँ पे रिवॉर्ड भी रहता है बट रिस्क भी हाई रहता है। तो अगर ऑप्शंस में अगर हम देखें जैसे कि कॉल को बाई करते हैं तो वहाँ पर टाइम वैल्यू का रिस्क है, यानी कि प्रीमियम का रिस्क है। अगर पुट को सेल करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक जो व्यू होता है उस समय भी हमारा बुलिश ही होता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप से, यानी कि हम ट्रेड ले सकते हैं। या तो बुलिश व्यू है तो या तो हम डायरेक्ट फ्यूचर को बाई करें या फिर हम कॉल ऑप्शंस को बाई कर लें। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। या फिर पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं। अगर फ्यूचर को बाई करते हैं तो क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेल्टा, यानी कि हम डेल्टा देखते हैं क्योंकि फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, तो जितना जैसे मूव आता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। अगर सपोज हम सपोज निफ्टी के फ्यूचर में कोई ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का फ्यूचर बाई किया है और निफ्टी का लॉट साइज सपोज 75 का लॉट साइज है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट अप मूव करेगी तो यानी कि जो फ्यूचर का जो वैल्यू है वो भी 100 रुपीज़ इंक्रीज होगी, क्योंकि डेल्टा उसका 1 है और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके लॉट साइज से, मीन 75 से। तो मीन अगर देखें तो पर लॉट जो नॉर्मली जो फ्यूचर के ट्रेडर हैं उनको जो प्रॉफिट होता है वो 7500 के अप्रॉक्स, और जैसे जैसे अप जाएगा, बट अगर डाउन जाएंगे तो फिर वहाँ पे लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई फ्यूचर की। बट अगर हम कॉल ऑप्शंस को बाई करें, अब कॉल ऑप्शंस को बाई करें तो यह जो मूवमेंट होती है, यानी कि प्राइस अप जाता है तो कॉल के जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होते हैं, यानी कि जब स्पॉट प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं। तो वहाँ पे फिर ग्रीक्स की कैलकुलेशंस है कि डेल्टा के बेसिस पर क्या है प्रीमियम इंक्रीज होते हैं कि अगर एट द मनी कॉल को बाई किया है तो जो स्पॉट में चेंज आएगा उसके 50% जो है प्रीमियम्स में चेंज आएगा। अगर हम इन द मनी कोई कॉल्स को बाई करें उसका डेल्टा 0.7 है तो मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट अप जाएगी तो 70 रुपीज़ प्रीमियम इंक्रीज होगा। या फिर हम कोई OTM ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं और उसका डेल्टा 0.4 है तो निफ्टी 100 पॉइंट अप जाएगी तो प्रीमियम जो है वो 40 रुपीज़ से वहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये तो हो गई कॉल की कैलकुलेशन के किस तरीके से कॉल में जो प्रीमियम्स में है वो चेंजेज आते हैं। बट वहाँ पे टाइम वैल्यू का रिस्क रहता है, IV का रिस्क, वॉलिडिटी का रिस्क रहता है कि सडनली अगर IV कम हो गई और या फिर जो टाइम वैल्यू है उसकी वजह से प्रीमियम डिक्रीज हो जाते हैं जो ऑप्शंस के बायर होते हैं अगर कॉल को बाई करके ट्रेड किया जाए। अब सेकंड यहाँ पे ट्रेड क्या होता है कि अगर मार्केट व्यू बुलिश तो यहाँ पे पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं, कि पुट राइटिंग कर सकते हैं। अगर पुट राइटिंग करेंगे ITM, ATM या फिर OTM, अब वहाँ पे भी क्या है कि अगर जो प्रीमियम्स में, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो प्रॉफिट होगा ऑप्शन पुट के जो राइटर है उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, जबकि कॉल को बाई करते हैं तो प्रॉफिट वहाँ पे अनलिमिटेड होता है। बट कॉल को बाई करने में टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, पुट को सेल करने में टाइम वैल्यू का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एक कॉम्बिनेशन देखें कि क्या हम कॉल और पुट के कॉम्बिनेशंस के साथ भी कोई ट्रेड ले सकते हैं बुल मार्केट के लिए, तो यहाँ पे एक हम और क्रिएट कर सकते हैं जिसको कहते हैं सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर। यानी कि एक तो होता है कि हम डायरेक्ट फ्यूचर को बाई कर लें, सेकंड क्या है कि हम फ्यूचर को बाई ना करके हम ऑप्शंस के थ्रू हम एक फ्यूचर्स को क्रिएट करें, या फ्यूचर्स को हम जैसे ट्रेड फ्यूचर्स में आता है सेम हमारा पे ऑफ जो है वो NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। जो वो हमारे ऑप्शंस के थ्रू आए, तो वहाँ पे हम कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन से भी हम फ्यूचर का जो रिवॉर्ड है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यानी कि हम एक सिंथेटिक फ्यूचर को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसमें ये रहेगा कि हम अगर ऐट द मनी, यानी कि ऐट द मनी, जैसे कि देखते हैं कि ऐट द मनी जो कॉल और पुट का जो डेल्टा होता है वो अप्रोक्स 0.5 के आसपास रहता है। यानी कि 0.5 कॉल का भी डेल्टा 0.5, पुट का भी डेल्टा 0.5। अब कॉल का क्योंकि पॉजिटिव होता है और पुट का नेगेटिव होता है डेल्टा। अब अगर हम कॉल को बाई करेंगे तो इसका मीन हम 0.5 डेल्टा को बाई कर रहे हैं, और अगर हम पुट को सेल कर दें, क्योंकि पुट को बाई करेंगे तो डेल्टा नेगेटिव होगा, बट अगर पुट को सेल करेंगे तो डेल्टा हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मीन क्या होगा कि हम 0.5 डेल्टा कॉल का बाई कर रहे हैं और 0.5 डेल्टा हम पुट का भी बाई कर रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा होगा वो 1 हो जाएगा। और 1 डेल्टा किसका होता है, फ्यूचर का होता है। तो ये बिल्कुल एक जो हमारी स्ट्रेटजी है वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर हो गई। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी यही है कि अगर मार्केट का स्ट्रॉन्ग, यानी कि व्यू स्ट्रांगली अगर बुलिश है, तो या तो हम फ्यूचर को बाई करें या फिर सिंथेटिक फ्यूचर को बाई करें। और सिंथेटिक फ्यूचर को हम किस तरीके से बाई कर सकते हैं कि उसमें हम 1 एट द मनी कॉल को बाई करें और 1 एट द मनी पुट को यहाँ पर सेल कर दें। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा कॉल का और पुट का, यानी कि कॉल को तो बाई किया है और पुट को सेल यानी कि पुट को राइटिंग किया है। क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारा व्यू बुलिश होता है, कॉल को बाई करते हैं तब भी बुलिश व्यू होता है और पुट को सेल करते हैं तब भी बुलिश व्यू होता है। तो यहाँ पे एट द मनी पर दोनों ही किया। अब यहाँ से क्या है कि जो टाइम वैल्यू का जो रिस्क है कॉल का, जो कॉल को बाई करने पर जो टाइम वैल्यू का रिस्क था वो मिनिमाइज हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉल को बाई किया है तो पुट को सेल भी किया है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रही तो यानी कि कॉल में टाइम वैल्यू का अगर लॉस होगा तो पुट में टाइम वैल्यू का यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। सेम यहाँ पे ये भी होगा कि हमने जो कॉल को बाई करके हमने जो प्रीमियम पे किया है वही पुट को सेल करके हमने प्रीमियम यहाँ पर रिसीव भी कर लिया। तो एक हमारा जो प्रीमियम इन्वेस्टमेंट था वो भी यहाँ पर कम हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कॉल्स का पुट का, अगर एट द मनी कॉल को बाई किया जाए और एट द मनी पुट को सेल किया जाए तो इससे जो कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रेटजी होगी तो इसको कैसे कहते हैं, लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर। तो एक तो फ्यूचर हो गया, डायरेक्ट फ्यूचर को बाई करें, सेकंड यहाँ पर हम फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये तो हो गया कि किस तरीके से सिंथेटिक फ्यूचर कैसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सपोज हमने एक कोई कॉल ऑप्शन से सपोज हम मार्केट की एक एजम्पशन कर लेते हैं कि सपोज इंडेक्स का कोई भी लेवल हो सकता है 25,000, 25,100, 200, 300, 500, तो वो देख लेंगे अभी करंट लेवल क्या चल रहा है। तो जो भी करंट लेवल होगा उसके नियरेस्ट जो स्ट्राइक होगा उसका हम कॉल को बाई कर लेंगे और पुट को सेल कर देंगे। कॉल को बाई करेंगे तो प्रीमियम पे कर देंगे और पुट को सेल करेंगे तो प्रीमियम हमारा रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज जो कॉल है, अब हम जो निफ्टी का जो लेवल है सपोज हम ये हम एक एज्यूम करके देख रहे हैं, एक एजम्पशन के बेसिस पर है कि निफ्टी का जो लेवल है वो है अप्रॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है 25,400 की जो कॉल है उसका प्रीमियम है 207 रुपीज़। तो ये कॉल हम बाई करेंगे तो प्रीमियम यहाँ पे करना पड़ेगा। सेम टाइम पे यहाँ पे क्या करेंगे, सेम स्ट्राइक यानी कि 25,000 यानी कि देखेंगे कि 25,400 के स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है उसको यहाँ पे सेल कर देंगे। तो ये दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर 1 लॉट कॉल को बाई करेंगे तो 1 लॉट ही यहाँ पर पुट का क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अब पुट का प्रीमियम है 186 रुपीज़। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि 207 रुपीज़ प्रीमियम कॉल का यहाँ पे किया और 186 प्रीमियम यहाँ पर रिसीव कर लिया। तो ये कह सकते हैं कि 20 यानी कि स्टार्टिंग जो इनिशियल जो पेमेंट यानी कि जो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा ट्रेडर को वो रहेगा 21 रुपये, यानी कि 21 और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो लॉट साइज़ है उससे। अब ये डिपेंड करता है कि आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर 2 लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड भी अकॉर्डिंग टू लॉट्स होता है, वो ट्रेडर्स का अपना रिस्क रिवॉर्ड होता है कि उनको कितना रिवॉर्ड चाहिए, कितना वो रिस्क लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना लॉट साइज यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो 1 लॉट के अकॉर्डिंग या 1 शेयर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कैलकुलेशंस क्या रहेगी। तो ये हो गया कि अब यहाँ पर
प्रीमियम पे कर दिया और ये प्रीमियम रिसीव कर लिया। अब क्योंकि जैसे कि फ्यूचर को बाई करते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड होता है। तो क्योंकि ये भी फ्यूचर की तरह से ही है, यानी कि एक सिंथेटिक फ्यूचर है, तो यानी कि इसको तभी यूज करना है जब जो आपका व्यू है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, यानी कि आप श्योर हैं कि मार्केट पॉजिटिव है, आपका जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं या टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पर, और उसके बेसिस पर लग रहा है कि इंडेक्स या कोई स्टॉक बुलिश है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं वो भी अनलिमिटेड है और लॉस के चांसेस क्या हैं वो भी अनलिमिटेड है, तो बहुत केयरफुली स्ट्रेटजी को यूज़ करना होगा। यानी कि जैसे कि फ्यूचर में है, जैसे फ्यूचर्स में क्या है, हम यानी जो भी टारगेट्स है या स्टॉप लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना होता है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई हैजिंग, यानी कि ये एक अनहेज स्ट्रेटजी, यानी कि इसमें हैजिंग नहीं है, क्योंकि जो हैजिंग जो हमारी स्ट्रेटजी होते हैं, जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में हैजिंग स्ट्रेटजीज़ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर रिस्क विदाउट स्टॉप लॉस भी लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्यों है, कोई ये पोजीशन हैज नहीं है, सिर्फ हमने जो टाइम वैल्यू का रिस्क था उसको मिनिमाइज किया है, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड वही अनलिमिटेड का है। तो उस तरीके से केयरफुली यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है कि प्रॉफिट के चांसेस भी यहाँ पर अनलिमिटेड हैं और लॉस के चांसेस भी यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड रहेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी होगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखना है कि अगर हमने कोई कॉल को बाई किया है तो मार्केट अप गई, यानी कि मार्केट पॉजिटिव हुई, तो कॉल से तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा ही आएगा, और जो पुट है क्योंकि पुट से भी प्रॉफिट आएगा, और लास्ट में अगर पुट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वहाँ पे उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में एक बेनिफिट था कि अगर ओनली कॉल को बाई करते हैं, यानी कि आपका मार्केट व्यू बुलिश है, अगर ओनली कॉल को बाई करेंगे तो आपको टोटल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और पे करेंगे तो टाइम वैल्यू का रिस्क भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रीमियम हमने पे किया उसके अप्रॉक्स का प्रीमियम ही यहाँ पर हमने क्या कर लिया, रिसीव भी कर लिया। तो ये जो ऑप्शंस बायर का टाइम वैल्यू का रिस्क है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है। अब ये वो पॉइंट हो गया, यानी कि ये एक वो पॉइंट है कि जिससे कि मार्केट, क्योंकि हमारा ये बुल स्ट्रेटजी है, बुल मार्केट के लिए है, जैसे जैसे प्राइस अप जाएगा तो यानी कि प्रॉफिट के चांसेस भी क्या है, इसमें अनलिमिटेड है। बट अगर मार्केट डाउन जाएगी तो फिर यहाँ पर लॉस के भी चांसेस हैं। तो ये स्ट्रेटजी एक अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी है, जैसे जस्ट लाइक फ्यूचर। बस यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्यूचर्स की बजाय एक यानी कि सिर्फ ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से हमने यहाँ पर एक फ्यूचर्स को यानी कि क्रिएट कर लिया है, और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर हम जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि स्ट्रेटजी को बनाने के लिए ट्रेडर का बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग व्यू बुलिश हो तभी स्ट्रेटजी में यहाँ पर एंटर करना है, और टाइम वैल्यू का रिस्क यहाँ पे ऑलरेडी हम मिनिमाइज कर चुके हैं, और प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर उस तरीके से वो अनलिमिटेड ले सकते हैं। तो अब आपको इसी तरीके की बहुत सारी जो हम स्ट्रेटजी हैं, जो हम यहाँ पर अपने NIFM के यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल्स का एनालिसिस करते रहते हैं, ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते रहते हैं। तो ऐसी ही नई नई स्ट्रेटजीज़ को सीखने के लिए, यानी कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, ऑप्शंस का एनालिसिस भी करते हैं, ऑप्शंस के डेटा का भी एनालिसिस करते रहते हैं, तो आप इसके लिए हमारा जो NIFM का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, वो आप यहाँ से लेते रहें। और ख़ासकर जो ऑप्शंस की और टेक्निकल की जो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, जो स्टडीज़ करते हैं, और जो अपनी जो स्ट्रेटजी, डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज होती है ऑप्शंस की जो शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आप इनको सीख सकते हैं यहाँ पर इस चैनल के थ्रू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।